देवों के वैद्य देव धन्वंतरी को सत सत नमन करते हैं। और हम आपको ये कहेंगे कि भक्ति में बड़ी शक्ति है। तो जब भी योगी क्रियाओं का अभ्यास शुरू करें तो स्क्रीन पर दिए गए देव धन्वंतरी के इस मंत्र को याद करके यदि आप कम से कम 3 बार इसको बोल लें और उसके बाद योगी क्रियाओं का अभ्यास यदि शुरू करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि उन देव धन्वंतरी जी की कृपा अगर आप पर बरसेगी तो आप निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। नमस्कारम। चैतन्य योगपीठ द्वारा चलाए जा रहे नित्य निरंतर स्थायी योगी क्रियाओं की श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। देखिए, पिछले दिनों हमने एक श्रृंखला चलाई एक मंडलम के साथ, 48 डेज का जो मंडल होता है उसके साथ, और उसको हमने संपूर्ण किया। उस श्रृंखला का चलाने का औचित्य ये था क्योंकि हमारे जो चैतन्य योगपीठ द्वारा गांव में नित्य निरंतर स्थायी योग साधना स्थल खोले जा रहे हैं, उनमें जब हमने लोगों को देखा तो उनको किसी छोटे छोटे आसन में जब बैठा रहे थे तो उनको योग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तब हमने निर्णय लिया कि हम जो योग की ये श्रृंखला है, जो योग का ये दर्शन है, जो योगनामा है, इसको श्रृंखलाबद्ध तरीके से शून्य से शुरू करके और समग्रता की ओर लेकर जाए। तो उस वक्त हमने वो सूक्ष्म और अति सूक्ष्म अभ्यासों की श्रृंखला चलाई। और अब इस योगनामा को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको इस पथ पर ले जाते हुए, जब आप योग के पथ पर चल पड़े हैं तो ये चाहते हैं कि आप जाग जाएं, क्योंकि जब योग के बारे में बात करेंगे या किसी भी चीज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत है। आप खूब सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, हम सिर्फ आपको जगा रहे हैं। जाग कर आप वहां से किसी एक्सपर्ट योगाचार्य की, एक्सपर्ट आयुर्वेदाचार्य की अगर आप सुनकर उनकी सलाहें मानकर अगर आगे बढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से स्वास्थ्य को प्राप्त होंगे। और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको स्वस्थ बनाना है। चाहे आप किसी भी वीडियो को देखकर, किसी भी तरह के योगाचार्य को सुनकर, जो अच्छे एक्सपर्ट योगाचार्य हैं उनको सुनकर यदि आप योगी क्रियाओं का अभ्यास करते हैं और एक नियमित जीवन शैली अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको स्वस्थ रखना है। आपके स्वास्थ्य की हमें चिंता है, इसलिए हम सिर्फ आपको जगा रहे हैं। इंफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत है। जब आपको यहाँ पे हम कोई बात करते हैं तो उस चीज को आप यदि गूगल पे डालेंगे तो आपको हजारों अनगिनत आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप उस इंफॉर्मेशन को भावना के स्तर पर देखकर प्रभावित ना होकर आप आराम से जो आपके लिए फायदेमंद है उसको जीवन में उतार कर आगे बढ़े। तो अब हम जब जिस श्रृंखला की बात कर रहे हैं, श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम चल रहे हैं, तो हम जैसे पंच महाभूतों की बात करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसमें जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु। जब ये 5 तत्व हैं, ये बैलेंस रहते हैं तभी हम स्वस्थ रह पाते हैं। तो इन 5 तत्वों का बैलेंस बना रहे। उसके बाद में फिर दोषाज की बात करते हैं तो हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं। और हम जब उत्पन्न होते हैं, यानी हम जब पैदा होते हैं तो किसी ना किसी एक दोष के साथ उत्पन्न होते हैं। दोष यानी कोई बीमारी नहीं होती, एक प्रकृति होती है। यानी कि आप जब पैदा हुए तो आपको, जैसे आपकी वात की प्रकृति से पैदा हुए या पित्त की से या कफ की से, ये बीमारी नहीं है, ये शरीर की प्रकृति है। तो जो प्रकृति हमें जन्म के समय मिल गई उसी प्रकृति के साथ हम सारी उम्र जीते हैं। कुछ एक मामलों में हमने देखा है कि धीरे धीरे अगर प्रयास करते हैं तो ये प्रकृति थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे कि आपने कई बार बाबा रामदेव को सुना होगा। बाबा रामदेव कहते हैं कि मैं वात प्रकृति जन्मा था लेकिन अब मेरी पित्त की प्रकृति होगी। तो वो उसका कारण ये हो सकता है, हमें नहीं पता होगी या नहीं, लेकिन उसका कारण हम यही जानते हैं कि वो इतना योग करते हैं, योग करवाते हैं, तो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आ गया हो। तो जब वात की बात करते हैं, जब पित्त कफ, जब हम इस श्रृंखला की बात करेंगे, जैसे कि हमने बताया कि जो आपके 5 महाभूत हैं वो संतुलित रहने चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको दोषाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपके शरीर की जो जितनी भी, जो कहते हैं कि स्वर है, स्वर विज्ञान, अगर स्वर विज्ञान की बात करते हैं तो स्वर स्वरोदय आप करके गूगल करेंगे तो आपको ढेर सारी उसमें जानकारियां मिलेंगी।
और अगर आप स्वर के बारे में जान लेंगे तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये स्वर की बात हुई। उसके बाद में आप अपने शरीर के जैसे तत्व हैं, जैसे तत्व रजस या तमस प्रवृत्ति के हैं, इन सारी चीजों को आप जानें। जैसे बहुत सारे तो ये तीन के ही कॉम्बिनेशन है। जैसे स्वर की बात मैं कर रही थी तो स्वर में हमारी एक सुषुम्ना नाड़ी, एक ईड़ा नाड़ी और एक पिंगला नाड़ी होती है। तो ये नाड़ियां हैं, तो ये स्वर विज्ञान हो गया। और सतव रजस तमस भी हमारा प्रवृत्ति बताता है, हमारी प्रकृति बताता है कि किस इंसान में किस चीज की प्रधानता है। तो हम धीरे धीरे इस श्रृंखला को, इस योग नामा को लेकर चलेंगे, इस दर्शन को आगे लेकर चलेंगे, तो उसमें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आपको अवेयरनेस देंगे, यानी कि आपको जगाएंगे। और जब आप जाग जाएंगे तो फिर आप इन इंफॉर्मेशन को कहीं से भी लेकर अपने जीवन में धारण करेंगे और अपने इस कल को, इस कल पुर्जे को, जो कि एकदम हम जब कुछ एक मामलों को छोड़ दें तो स्वस्थ जन्मे थे और बाद में हमने अपनी अनियमित जीवन शैली, अनियमित दिनचर्या से हमने इसको खराब कर लिया है, इसको हम ठीक रख पाएंगे। फिर आप याद रखें कि जब हम पैदा हुए तो हमें कोई मैनुअल नहीं मिली थी और इसके कल पुर्जे कहीं किसी दुकान में नहीं मिलते, आपको इसको खुद ही ठीक रखना है। तो अब जब वात पित्त कफ की हम बात कर रहे हैं तो इसमें अब हम वात की बात करेंगे। जब वात की बात करते हैं तो अब सर्दियां चल रही हैं, इसलिए हमने वात को ही पहले पकड़ा है कि वात क्या है, या वात के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे कि वात की क्या तो पहचान है, कि वात प्रकृति का इंसान कैसा होता है। क्योंकि जब भी कभी आप आयुर्वेद के किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या होम्योपैथी के किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे आपकी प्रकृति के बारे में पूछेंगे कि भी आपको गर्म पसंद है, ठंडा पसंद है, आप बैठे रहना पसंद करते हैं, आप चलते रहना पसंद करते हैं, आपको क्या चीज पसंद है आपके। तो ये सारी चीजें वो आपसे पूछ के और आपकी प्रकृति को जानते हैं, कुछ आपकी नब्ज देख के वो जानते हैं आपकी प्रकृति को, और फिर उसी चीज को लेकर वो आपको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो जब वात की बात करने हैं तो जो वात प्रकृति का इंसान होता है उसकी बहुत सारी ऐसी सिम्टम्स होते हैं कि वो इंसान एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, उनमें स्टेबिलिटी नहीं होती। वो जब कोई काम शुरू करते हैं तो उस काम में स्टेबल नहीं होती। आज ये काम कर रहे हैं, कल उस काम को छोड़ दिया, तीसरे काम पे चले जाते हैं, क्योंकि वो जब एक काम कर रहे होते हैं तो उसके विचार, उनके मन में दूसरा विचार आ जाता है, तो फिर वो उसको पकड़ लेते हैं। तो उनके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं होती। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए हम कुछ अभ्यास बताएंगे, क्योंकि ये जो वात दोष की जो प्रकृति वाले हैं वो बीमारी नहीं कह सकते, लेकिन जब ये वात दोष कुपित हो जाता है तब हमारे अंदर 80 तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और जो वात की बीमारियां हैं वो 80 तरह से आपको तकलीफ देती हैं, 80 बीमारियां हो जाती हैं, 80 व्याधियां हो जाती हैं। और जब वात कुपित हो जाता है तो आपके जो कफ और पित्त है उनका भी बैलेंस बिगड़ने लगता है, क्योंकि वात की इन दूसरे दोषों को भी संतुलित रखने में बहुत बड़ी अहम भूमिका है। तो ये जो योग की मैं बात बार बार करती हूँ कि ये योग कोई छोटी सी समेटने की चीज नहीं है, ये बहुत लंबी फेरिस्त है। तो इसके बारे में आप थोड़ी थोड़ी जानकारी लिया करें और फिर आगे बढ़ा करें। तो जैसे रोगों की बात कर रहे थे, जब 80 रोगों की बात करते हैं तो जैसे भैया होठों का फटना, जैसे आपकी आंखें ड्राई हो जाना, या फिर शरीर की जो त्वचा है वो शुष्क हो जाना, क्योंकि ड्राइनेस इसकी मेन पहचान है। क्योंकि जो वात के प्रकृति के हैं, जो वात प्रकृति के लोग हैं उनमें ड्राइनेस आ जाती है। और बहुत सारे जो रोग ऐसे हैं जो दर्द के रोग हैं, जैसे सियाटिका पेन है, घुटनों में दर्द हो गया, एड़ी में दर्द हो गया, कंधे में दर्द हो गया, ये तो वात के रोग हैं ही हैं, वायु के रोग हैं ही हैं। क्योंकि जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं उनमें से वायु और आकाश की जो प्रधानता मानी गई है इन वात रोगों में, वायु और आकाश, यानी दोनों के हल्के। क्योंकि वात प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो हल्के होते हैं, उनका बोझ नहीं बढ़ता, वो कितना ही खा ले लेकिन वो हल्के फुल्के होते हैं, हवा की तरह रहते हैं। जैसे हवा चलायमान रहती है, इस तरह वात प्रकृति के लोग भी चलायमान ही रहते हैं। तो अब जब वात की बात चल रही है तो हम इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या प्रिकॉशन ले। हाँ, एक बात और विशेष रूप से याद रखें कि जिनको लकवा आता है, यानी कि पैरालिटिक अटैक जब आता है तो भी ये भी वात के कारण ही आता है। और इन चीजों को रोकने के लिए हमें कौन से योगिक क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए ताकि हम अपने वात रोग को कुपित होने से बचा सकें। तो कुछ योगिक क्रियाओं का अभ्यास आपको बताएंगे, कुछ आप अपनी दिनचर्या को नियमित करें, अनियमित जीवन शैली है उसको छोड़ दें, अपने खान पान पे ध्यान रखें, कौन सी चीज हमें खानी चाहिए, जिनसे वात बढ़ता है वो चीजें नहीं खानी चाहिए, और वात को रोकने वाली चीजें हमें खानी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे योगिक क्रियाओं की। तो कौन सी योग करेंगे? सबसे पहले हम योग करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन
यानी कि शरीर में से पवन को मुक्त करना, वायु को बाहर निकाल देना। और पवन मुक्तासन करने के बाद में फिर हम बात करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम की। और नाड़ी शोधन के बाद में फिर एक तीसरा अभ्यास जो कि बैक फॉरवर्डिंग और फ्रंट फॉरवर्डिंग का जो अभ्यास है वो करेंगे, यानी कि मंडूकासन करेंगे। और मंडूकासन के बाद में फिर हम सुप्त वज्रासन करेंगे। तो ये अभ्यास हम करेंगे तो हमें वात रोगों में बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन ये अभ्यास ऐसे हैं कि अगर आप एक व्याधि के लिए इन अभ्यासों को करते हैं तो आपकी साथ साथ 40 से लेकर 100 तक की व्याधियां दूर हो जाती हैं। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें, और ये अनुभव की बात है, और ये बिल्कुल ही साइंटिफिक बात है कि आप एक रोग के लिए एक अभ्यास करते हैं तो उसके लिए अनेकों अनेक बीमारियां आपकी ठीक हो जाती हैं। आइए पहले हम एक बार पवन मुक्तासन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अगले अभ्यास करेंगे। तो अपने स्थान पर लेट जाएंगे। जब पवन मुक्तासन की बात कर रहे हैं तो पवन मुक्तासन कोई नया अभ्यास नहीं है, इसको सारी दुनिया करती है, हजारों लोग करते हैं, रोज करते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पे ये जगा रहे हैं कि ये वात रोगों के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। तो सबसे पहले सीधे पैर को मोड़ लेंगे और हाथों की ग्रिप बना के पेट के पास लेके आएंगे पूरा। और जब पेट के पास लेके आएंगे तो श्वास को बिल्कुल बाहर छोड़ देंगे और अपनी गर्दन को उठाकर या तो ठोड़ी से या नाक से या माथे से अपनी थोड़ा ठहराव के साथ करेंगे। डाउन, रिलैक्स। देखिए जिनकी गर्दन में दर्द है या फिर कमर में दर्द है वो गर्दन को ऊपर ना उठाएं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना पैर मोड़ लें। ऐसे सिर्फ पैर मोड़ लेंगे और पैर मोड़ के अपना जो श्वास है वो बिल्कुल बाहर निकाल देंगे और पेट को खाली करके पेट को दबाएंगे जिनकी गर्दन में या कमर में दर्द है। बाकी सभी जिनकी आदर्श स्थिति है वो अपनी गर्दन को उठा के घुटने को छुएंगे। डाउन, रिलैक्स। लंबे गहरे श्वास लेंगे। प्रत्येक अभ्यास के बाद लंबे गहरे श्वास। दूसरे पैर को उठाएंगे। नीचे वाला पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। डाउन, अप, डाउन, रिलैक्स। लंबे गहरे श्वास। इस अभ्यास को आप कम से कम 10 बार कर लें। शुरुआत में आप 5 से शुरू कर लें, फिर धीरे धीरे 10 तक लेके जाएं। ये तो एक एक पैर से हो गया, अब दोनों पैरों से करेंगे। ग्रिप बना लेंगे, अच्छे से पकड़ लेंगे और पेट को दबाएंगे। डाउन, अप, डाउन, रिलैक्स। लंबे गहरे श्वास। ये तो हमने किया पवन मुक्तासन। और पवन मुक्तासन के बाद में हमें जो दूसरा अभ्यास करना है वो है मंडूकासन। दोनों मुठ्ठियां नाभि के पास लगा लेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। आप श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। अप। ये तो फॉरवर्ड बेंडिंग थी, अब हम बैकवर्ड बेंडिंग भी करेंगे क्योंकि वात रोगों के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग बहुत ही फायदेमंद होती है। तो जो बैकवर्ड बेंडिंग की बात करते हैं तो अब हम करेंगे सुप्त वज्रासन।
तो जब वज्रासन में हम बैठते हैं, आपने देखा कि भोजन खाने के बाद में जब हम वज्रासन की स्थिति बताते हैं तो वो तो ये वाली स्थिति, ऐसे बैठते हैं हम वज्रासन में ये। लेकिन जब सुप्त वज्रासन करते हैं तो हम अपना जो शरीर है वो जमीन पर टिका लेंगे और अपनी जो ये एड़ियां हैं ये थोड़ी बाहर रहेंगी और सारा शरीर जमीन पर टिक गया, और उसके बाद में हम सुप्त वज्रासन करेंगे। तो सुप्त वज्रासन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो धीरे धीरे आप अपना हाथों के पीछे लेके जाएंगे और ऐसे जाएंगे। शुरू शुरू में आप थोड़ा सा इतना जा सकते हैं, फिर इतना इतना करके धीरे धीरे आप फिर अपनी कोहनियों को उठाएंगे। जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार हम आपको ये चेताते हैं कि जो योग है वो अपने शरीर को आराम देने के लिए है, ना कि नट की भांति शरीर को तोड़ना मरोड़ना है। तो पीछे जाएंगे और धीरे धीरे फिर ऐसे करते हुए अपने पैरों को पकड़ते हुए आराम से देखो ऐसे नीचे चले जाएंगे, और ऐसे चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे जो कहाँ पे प्रेशर महसूस हो रहा है, आपको जहाँ खिंचाव महसूस हो रहा है उस खिंचाव को महसूस होते हुए आप लेट जाएंगे। अगर चाहें तो हाथों को यहाँ भी रख सकते हैं या फिर पीछे भी ले जा सकते हैं। सुप्त वज्रासन। वापिस आएंगे, वापिस आते हुए बहुत ध्यान से धीरे धीरे आपने वापिस आना है। मैं आपको सिखाने के लिए कर रही कि आप अपनी एड़ियों को पकड़ लें। वापिस आने के लिए एड़ियों को पकड़ लें और धीरे से कोनी जमीन पर टिकाएंगे और थोड़ा सा ऐसे आ जाएंगे, और फिर नहीं आ पा रहे हैं तो थोड़ा सा आप साइड में झुक के ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे आप वापिस आ जाएंगे आराम से। तो ये तो आपका मंडूकासन हुआ और सुप्त वज्रासन हुआ। अब हम एक विशेष अभ्यास, एक विशेष प्राणायाम की बात करेंगे जिसको हर कोई इंसान आराम से कर सकता है, और आप यूं लगा लो कि जो आपकी हजारों व्याधियां हैं वो मात्र इस जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है इससे ठीक होती हैं। नाड़ी शोधन ये वही प्राणायाम है जिसको सभी लोग करते हैं, जिसको अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से लोग जानते हैं, करते हैं। लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम में करना क्या है कि हमें लेफ्ट से श्वास को भरना है, फिर हमें रुक जाना है, कुंभक लगाना है, और फिर हमें राइट से छोड़ देना है। तो जब हम लेफ्ट से श्वास भरेंगे तो 10 की गिनती गिनते हुए भरेंगे, फिर 10 की गिनती गिनते हुए ठहरेंगे, और फिर 10 की गिनती गिनते हुए बाहर निकाल देंगे श्वास को। लेकिन जब धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाता है तो उसके बाद में आप 16, 32 और 64 का कर ले, या फिर जैसे 8, 16 और 32 का कर लें। पहले 8, 16 फिर 32 पे ले जाएं, फिर धीरे धीरे आप बढ़ा लेंगे इसको। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। एक एक नाड़ी को, एक एक नस को शोधित करने वाला जो ये अभ्यास है ये सभी के लिए बहुत बढ़िया है। देखो मैंने आपको पहले भी आपको बताया कि जो पैरालाइसिस होते हैं वो भी वात रोगों के कारण होते हैं, और हमने अपने योग साधकों को जब ये नाड़ी शोधन प्राणायाम करवाया तो जिनको पैरालाइसिस हो गया था वो लोग अब दौड़ने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बैठ के 4-4 घंटे, 5-5 घंटे नाड़ी शोधन प्राणायाम किया। लेकिन हम ये नहीं कहते कि आपने लगातार 4-4, 5-5 घंटे करना है ना। आप आधा घंटा करो, फिर आपको जब भी भोजन खाए हुए 2 घंटे हो जाते हैं फिर आधा घंटा कर लो, फिर जब पेट खाली होता है फिर आधा घंटा कर लो। ऐसे करके आपके पास 24 आवर्स होते हैं, उनमें अगर आप मंड के इस अभ्यास को करते हैं आपकी सारी बीमारियों को झाड़ू लग जाएगी। ये हम आपको अपने अनुभव के आधार पर और दावे के साथ कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं। मैं आपको एक और बात बता रही आपको, वो ये है कि आप जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करें या नाड़ी शोधन प्राणायाम करें तो आप अपना जो उंगली है 2 उंगली आप अपने आज्ञा चक्र पे रख लें, 2 उंगली आप अपने राइट नोस्ट्रिल के पास रख लें, और अपना अंगूठा आप लेफ्ट नोस्ट्रिल के पास रख लें। क्यों? क्योंकि जब आप लेफ्ट से श्वास भरेंगे तो आप अपने अंगूठे को हटा लेंगे। आपको कुछ करने की, हिलने डुलने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपने अपनी उंगलियां सपोर्टिव रख ली हैं। जब दाईं तरफ से श्वास भरेंगे तो इनको हटा देंगे और अंगूठे से बंद कर लेंगे। तो इनको आप यहीं रखेंगे तो आप स्टेबल होकर बैठे रहेंगे, और ये 2 उंगलियां जब आपकी आज्ञा चक्र पर रहेंगी तो आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ जाएगी। तो जैसे कि हमने बताया कि जो वात के जो रोगी हैं वो चलायमान रहते हैं, वो स्थिर नहीं हो पाते, उनमें स्टेबिलिटी नहीं होती। तो इस स्टेबिलिटी को लाने के लिए भी अगर आप इसको आज्ञा चक्र पे रखते हैं तो थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे, आप कर पाएंगे। क्योंकि उनकी ये प्रकृति होती है कि वो 5 मिनट में ही उनको थोड़ी सी उचाटी होने लगती है कि उठ ले उठ ले। तो अगर आप बैठ के यहाँ पे आज्ञा चक्र को स्थिर कर लेंगे तो आप इस अभ्यास को लंबे समय तक, आधे घंटे तक आराम से कर पाएंगे।
तो लेफ्ट से श्वास भरेंगे। अभी आप 10 की गिनती गिनते हुए कर लें, फिर धीरे धीरे जब आपका अभ्यास हो जाए, आदर्श स्थिति में आ जाए, तो फिर आप इसको बढ़ा लें। सामान्य होकर बैठ जाएंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, कंधे सीधे, ध्यान मस्तक में जोड़ लें अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर से। प्रार्थना करते हुए करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। बंद कर लेंगे, दोनों तरफ से कुंभक लगा लेंगे। आपको सिर पे हाथ नहीं रखना है, मैं आपको बताने के लिए कर रही। और अब 10 की गिनती गिनते हुए छोड़ देंगे। अब राइट से श्वास को भरेंगे, कुंभक लगा लेंगे। लेफ्ट से बहुत स्लोली स्लोली छोड़ देंगे। इस तरह इन अभ्यासों को आप 5 मिनट से शुरू करके फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट और आधे घंटे तक लेके जाएं, तो आप देखेंगी कैसे ड्रास्टिक रूप से आपके जीवन में चेंज आता है और आपकी जो वात प्रकृति है वो धीरे धीरे समता में आने लगती है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें स्वस्थ रह सकें, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें, इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं। और जब तक इस धरती पर रहेंगे, इन पुण्य कार्यों के लिए आपसे निरंतरता से प्रतिबद्धता के साथ मिलते रहेंगे।